हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज इंजॉयबल। और आज की क्लास हमारे लिए इस चैप्टर के लिए लास्ट होने वाली है, यानी कि आज जो है वो ये सेकंड चैप्टर यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट खत्म हो जाएगा। और इसका लास्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ अ डिजिट। मैंने आपको बताया था कि हम डिजिट को जो है वो कैसे राउंड ऑफ करते हैं, वो भी जो है मैं आपको सिखाऊंगा। और अब बात करते हैं कि हमने इससे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछले क्लास में हमने जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में पढ़ा था। हरी बात समझ में? उसमें जो है वो हमने उसके कुछ कॉमन रूल्स भी जो है वो देखे थे। या देखिए, अगर हम आपको जो है कोई नंबर दे दिया जाए ना, कोई एक्यूरेट अगर आपको नंबर दे दिया जाए, उसमें अगर आपको बताया या उसमें आपको जो है पूछ लिया जाए, बताओ उसमें कितने सिग्निफिकेंट जो है वो डिजिट है या कितने सिग्निफिकेंट जो फिगर है, तो आप जो है मतलब उसमें इजीली बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसके लिए मैंने आपको कॉमन रूल्स लिखवाए थे, 8 कॉमन रूल्स लिखवाए थे। ठीक है ना, जिसमें आपको कुछ बता देता हूँ मैं, वैसे आपको याद भी होंगे। जैसे कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके पास में सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है ना, और उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई आपके पास में नंबर 1 से लेस है और उसके बाद में जो जीरो आ रहा है ना, मतलब आपके पास में कोई भी नंबर है और वो 1 से छोटा है, तो पॉइंट के बाद में और फर्स्ट नॉन जीरो से पहले जितने भी जीरो है वो सारे क्या होते हैं, आपके पास में सिग्निफिकेंट जो डिजिट नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो मतलब इस तरीके से हमने जो काफ़ी सारे रूल्स पढ़े थे। ठीक है ना, और अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो पहले सिग्निफिकेंट फिगर को जरूर देखिए, इसके पिछले वाला लेक्चर। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम राउंडिंग ऑफ अ डिजिट। सो फटाफट आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, पहले एक बार देख लीजिए। इसके लिए भी जो है वो 5 कॉमन रूल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, और इसको देखने के बाद में आपका कभी भी जो है वो राउंडिंग ऑफ अ डिजिट के लिए कभी भी प्रॉब्लम आपके पास में नहीं आने वाली है। ठीक है ना, चलो तो शुरू करते हैं हम जो है वो राउंडिंग ऑफ अ डिजिट। इसमें हमारे पास में कॉमन रूल्स जो है वो 5 कॉमन रूल्स है, इसके वो दिमाग में रखना है और कुछ नहीं करना है। सो देखो, फर्स्ट रूल क्या कहता है, इफ द डिजिट आफ्टर द नंबर टू बी राउंडेड ऑफ इज लेस देन 5। आप जिस नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हो, जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हो, है ना, आफ्टर, तो उस नंबर के आफ्टर, है ना, उस नंबर के बाद में अगर डिजिट, इफ द डिजिट आफ्टर द नंबर, है ना, जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसके बाद में जो डिजिट है अगर वो लेस देन 5 है, देन द नंबर टू बी राउंडेड ऑफ इज लेफ्ट अनचेंज्ड। है ना, जिस नंबर को आप चेंज कर रहे हो वो नंबर चेंज नहीं होगा। कब? जिस नंबर के बारे में अगर कोई भी डिजिट 5 से कम है तो। एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है ना, यहाँ तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये तो चलो ठीक है, मेरे पास में 3 डिजिट है, यहाँ पे मान लो बड़ी डिजिट होती तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप जो है उसको 2 डिजिट तक जो है राउंड ऑफ करिए या 1 डिजिट तक जो है राउंड ऑफ करिए। लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि इस 8 को राउंड ऑफ करना है। अरे बात समझ रही, यानी कि मुझे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट तक जो है राउंड ऑफ करना है। तो मेरे को क्या करना है कि जिस डिजिट को आपको राउंड ऑफ करना है उसके बाद देखिए कि वो डिजिट 5 से छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये रूल क्या कहता है कि इफ द डिजिट आफ्टर द नंबर टू बी राउंडेड ऑफ, जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसके बाद में जो डिजिट है इज लेस देन 5, अगर वो 5 है तो द नंबर टू बी राउंडेड ऑफ इज लेफ्ट अनचेंज्ड। तो वो नंबर जो है वो आपके पास में क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। नंबर जो आपके पास में वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। यानी कि इसको जो है वो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 7.8। अरे बस इसको हमने क्या राउंड ऑफ कर दिया, इसको हटा दो। राउंड ऑफ का मतलब होता है बाकी वाली चीजों को हटा दो। ठीक है ना, जहां तक आप राउंड ऑफ कर रहे हो वहां तक लिख लो और उसके बाद में जो है वो हटा दो। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाइए, जैसे कि 2.43 है ना, मुझे जो है वो यहाँ तक पॉइंट के बाद में 1 डिजिट तक जो है वो राउंड ऑफ करना है। तो इसके बाद में देखो कि डिजिट 5 से छोटा है या नहीं है। बिल्कुल डिजिट जो है 5 से छोटा है तो हम इसको 1 डिजिट तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ जो है वो हमें कुछ भी इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये डिजिट 2.4 ही रहेगी। यानी मैंने आपको पहले बोला था कि द नंबर टू बी राउंडेड ऑफ इज लेफ्ट अनचेंज्ड, अगर उस नंबर के बाद में कोई भी डिजिट 5 से छोटी है तो। क्लियर? चलो इसमें आ जाओ। इसके अंदर मेरे को क्या करना है कि 2 डिजिट तक जो है वो राउंड ऑफ करना है यहाँ, तो इसका मतलब 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो इस नंबर के बाद में देखो कि डिजिट
जो आ रही है वो 5 से छोटी है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1.74। क्लियर है यहाँ तक, समझ पा गया? चलो नेक्स्ट सेकंड रूल क्या कहता है उस पे आइए कि इफ द डिजिट इज मोर देन 5। अच्छा ये तो बात हो गई कि अगर आपके पास में 5 से छोटी है। आगे बात कर रहे हैं हम कि अगर डिजिट 5 से बड़ी है तब क्या होगा। इफ द डिजिट इज मोर देन 5, अगर 5 से बड़ी है देन 1 इज एडेड, देन 1 इज एडेड टू दी नंबर। आपको क्या करना है, उस नंबर में आपको 1 ऐड कर देना है। आ रही बात समझ में? यानी कि इफ द डिजिट इज मोर देन 5, यहाँ पे आपके पास में क्या मोर देन 5 और यहाँ आपके पास में क्या था लेस देन 5। अगर लेस देन 5 था तब तो नंबर अनचेंज रहेगा, और अगर आपके पास में मोर देन 5 है तो आपको क्या करना है 1 ऐड करना है उस नंबर के अंदर जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो। तो जैसे कि इसमें आ जाएगी, जैसे कि मुझे यहाँ तक करना है ना 7.87 लिखा हुआ है, तो देखो मुझे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है। इसके बाद में डिजिट क्या आ रही है 5 से बड़ी आ रही है। अच्छा 5 के लिए भी रूल है ना, ये तो 5 से छोटी और ये 5 से बड़ी। अगर 5 आ जाए तब क्या होगा उसके लिए अलग से रूल है। तो 7.87 इसे हम क्या करेंगे, इस 8 में 1 ऐड कर देंगे, यानी कि हम जो है वो इसको लिखेंगे 7.9। क्लियर है? इसमें आ जाओ, जैसे कि लिखा हुआ 2.48 है ना, तो देखो 4 के बाद में डिजिट है ना 5 से बड़ी है, तो मुझे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो हो जाएगा आपके पास में 2. अच्छा यहाँ आ जाओ, जैसे अगर मुझे 2 डिजिट, अगर इसको जो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो इसका मतलब 1.736 लिखा हुआ है, तो इसका 3 जहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है उसके बाद में डिजिट देखिए कि 5 से बड़ी है या नहीं। बिल्कुल 5 से बड़ी, 6 5 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब इसमें आप क्या करो, इसके पहले वाली डिजिट में, इसके पहले वाले नंबर में आप क्या करो 1 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1.74। आगे बात समझ में? तो 5 से छोटा हो डिजिट तब तो अनचेंज रहेगा नंबर, और अगर 5 से बड़ा हो तब क्या करो उसमें 1 ऐड कर दो। नेक्स्ट अब जो है वो आप थर्ड रूल पे आइए। थर्ड रूल क्या कहता है, देखो थर्ड रूल के अंदर जैसे हमने 2 में तो बात कर ली इसकी है ना, जब अगर 5 हो मतलब 5 से छोटा और 5 से बड़ा तब क्या होता है। अब जब 5 हो तब क्या होगा, देखो इफ द डिजिट इज 5 एंड आफ्टर 5 देयर इज एनी नंबर अदर देन 0। क्या बोल रहा है ये, इफ द डिजिट इज 5 and after 5 there is any number other than 0। 5 के बाद में अगर कोई भी नंबर है 0 के अलावा then 1 is added to the number। आप क्या करिए उस नंबर में 1 ऐड कर दीजिए। अब आप बोलोगे सर अगर 0 हो तो क्या होगा, उसके लिए हमारे पास में अलग से रूल होगा। क्लियर? तो ध्यान रखना कि अगर जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसके बाद में 5 है और 5 के बाद में अगर कोई भी नंबर है 0 के अलावा, तो आपको क्या करना है इसमें 1 ऐड कर देना है। ठीक है ना? तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास में आ चुका होगा, इसमें हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा आपके पास में 12.7। जैसे कि 5 है और 5 के बाद में कोई भी नंबर है, इस तरीके से इसमें भी आपके पास में जाएगा क्या ये 7.4। आगे बात समझ में? तो राउंड ऑफ करना आप सीख गए होंगे यहाँ तक तो। ठीक है? अच्छा अब बात करते हैं कि इफ द डिजिट इज 5। अब अगर डिजिट 5 है, वही बात चल रही है हमारे पास भाई, एंड इफ द डिजिट इज 5 एंड देयर इज 0। अब उसके बाद में क्या आपके पास में 0 है आफ्टर 5। अब 5 के बाद में क्या आ गया 0। पहले वाले केस में क्या था कि 0 के अलावा कोई भी हो तो हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे। बट अगर आपके पास में 0 हो है ना आफ्टर 5, बट द नंबर बिफोर 5 इज इवन, ये ध्यान रखिए। देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर नंबर 5 है तो ठीक है, अब 5 के बाद में अगर 0 आ रहा है, ठीक है, अब ये भी चेक करिए कि 5 के पहले क्या है, जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हो वो इवन है या ऑड है। ये लिखा देखो, इफ द डिजिट इज 5, अगर डिजिट 5 है एंड देयर इज 0 आफ्टर 5। अब 5 के बाद में क्या आ रहा है आपके पास में 0 आ रहा है, बट द नंबर जिसका आप राउंड ऑफ कर रहे हो, बट द नंबर बिफोर 5 इज इवन। अगर वो नंबर क्या है इवन है, तो then the number to be rounded off is left unchanged। वो नंबर चेंज नहीं होगा, वो वही के वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देखो 3.250, तो 5 के बाद में आपके पास में क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है, और 5 से पहले आपके पास में 2 है, और 2 क्या आपके पास में इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये जो है अगर आप इसको 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करते हो तो ये आपके पास में
3.2 ही रहेगा, यानी कि नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा 9.650, 5 के बाद में 0 आ रहा है और 5 से पहले इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास में 9.6। अच्छा देखो 3.250 इसकी और इसकी मैं बात करता हूँ, इन दोनों की, है ना। पीछे आप जो है वो 0 लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर आपके पास में 0 लिखा हुआ है और या नहीं भी लिखा हुआ है तब भी ये चीज ध्यान देखना कि अगर आपके पास में डिजिट 5 है, 5 तक ही खत्म हो रही डिजिट और उससे पहले अगर इवन नंबर है तब भी ये नंबर जो है वो अनचेंज रहेगा, यानी कि ये क्या रहेगा आपके पास में 3.2 ही रहेगा। आगे बात समझ में? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, इफ द डिजिट इज 5, यही रूल है आपके पास में, इसी को जो है वो नया इसी, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे थे किसकी इवन की, तो इसमें क्या होगा आपके पास में ऑड आ जाएगा, ठीक है। तो इफ द डिजिट इज 5 एंड देयर इज 0 आफ्टर 5 के बाद में 0 है बट द नंबर बिफोर 5 इज ऑड, यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया आपके पास में ऑड। अगर ऑड है तो हम क्या करेंगे 1 इज एडेड टू इट, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, 1 क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि आपके पास में देखो ये 1.750, तो 5 के बाद में 0 है लेकिन 5 से पहले ऑड नंबर है, तो इसमें आप क्या करो 1 ऐड कर दो, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास में 1.8। इस तरीके से 3.150, तो 5 के बाद में 0 है बट 5 से पहले 1 है और 1 क्या आपके पास में ऑड नंबर है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3.2, यानी कि आप इसमें 1 ऐड कर दो। इस तरीके से ये और ये एक ही जैसा है, ठीक है ना, क्योंकि आप लास्ट में 0 लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये ध्यान देना अगर 0 नहीं लिखा हुआ है तो 5 से पहले चेक करिए कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर आपके पास में इवन नंबर है तो अनचेंज रहेगा, और अगर आपके पास में ऑड नंबर है तो आपके पास में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। आगे बात समझ लो, क्लियर? तो ये था आपके पास में राउंडिंग ऑफ अ डिजिट। सारे रूल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके पास में नंबर 5 से छोटा है, जिस नंबर को आप एक बार आपको बता देता हूँ मैं सारे रूल्स, अगर आपके पास में नंबर 5 से छोटा है ना, तो आप क्या करिए कि जिस नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हो उसमें 1 ऐड कर दीजिए, क्लियर। और अगर आप अगर छोटा है तो आपके पास में नंबर अनचेंज रहेगा, है ना, जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हो अगर वो 5 से छोटा है तो नंबर अनचेंज रहेगा, और अगर 5 से बड़ा है, मोर देन 5 है, तो आप क्या करिए उस नंबर में 1 ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया 5 से लेस और 5 से मोर की बात होगी। अब 5 के लिए 3 केस है, या आप समझ सकते हो 3 रूल है। 5 है और 5 के बाद में कोई भी नंबर आ रहा है 0 के अलावा, तो आप उस नंबर में क्या करिए, आप जो है वो 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, 1 इज एडेड। और अगर अब ध्यान रखिए कि 5 के बाद में 0 आ रहा है, ये तो 5 के बाद में कोई भी नंबर और 5 के बाद में 0 आ रहा है, तो ये ध्यान दीजिए आपके 5 के पहले इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर है तो नंबर अनचेंज रहेगा, और अगर ऑड नंबर है तो 1 ऐड कर दो। आगे बात समझ में? तो ये था राउंडिंग ऑफ अ डिजिट। फटाफट इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ के जो है वो 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड जो है वो हम 2 एग्जाम्पल करते हैं। तो देखिए इन एग्जाम्पल में आपको क्या पूछा गया है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या करा है कि ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर, ठीक है ना। आपको क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है, ठीक है ना। क्यूब का जो है वो आपके पास में उसका मेजरमेंट दे रखा है, आपको कितना दे रखा है साइड का, वो दे रखा है 7.203, क्लियर है, ओके। उसके बाद में आपको पूछा कि व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया, आपको जो है वो इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको इसका एरिया और वॉल्यूम बताना है अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में, ठीक है ना। यानी कि आपको कुल मिला के ये चीज पूछी गई है कि क्यूब का आपको मेजरमेंट दिया है और सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चीज आपको पूछी गई। तो अब आपको जो है वो इनका वॉल्यूम और सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको गिवन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, आपको साइड दे रखी है इसकी, है ना। साइड दे रखी है आपको a इज इक्वल टू, वो कितना दे रखा है 7.203 मीटर, ये दिया आपको, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया। अच्छा, क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूब।
तो वो होता है आपके पास में 6 इंटू साइड स्क्वायर। यही तो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास में 6 इंटू साइड कितने देखिए 7.203 का होल स्क्वायर, ये होगा। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, किससे, आपको 6 से करना है। तो फटाफट आप इसका स्क्वायर करिए और उसको मल्टीप्लाई 6 से करिए। तब तक जो है वो मैं भी इसको कैलकुलेट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या आंसर आता है, ठीक है। तो फटाफट जो है वो आप इसको कैलकुलेट करिए। 7.203 को आप जो है वो मल्टीप्लाई करिए, पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए 7.203 का, जो आपके पास में कितना आना चाहिए, और फिर उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 6 के साथ में। तो ये आएगा आपके पास में 311.299254। आई थिंक यही आना चाहिए, मैं चेक कर लेता हूँ वापस। बिल्कुल सही है, यानी कि 311.299254 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया आपको पता है कि मीटर स्क्वायर में होता है। अब ये तो हमने इसको सिग्निफिकेंट फॉर्म के रूप में लिख लिया। अब बात करते हैं इसको राउंड ऑफ करने की। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पॉइंट के बाद में 1 डिजिट तक जो है उसको राउंड ऑफ करना चाहता हूँ। तो देखो क्या होगा आपके पास में 311 पॉइंट। अब आपको पता है कि जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके बाद में क्या आपके पास में नंबर 9 है, और 9 के आपके पास में 5 से बड़ा है। हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, आपके पास में हो जाएगा 311.3 मीटर स्क्वायर। जैसे कि आपको पता होगा, मैंने 2 लेक्चर पहले जब भी मैंने एग्जाम्पल करवाए थे, वहाँ जो है वो मैंने आपको राउंड ऑफ किया था डिजिट को, और मैंने बोला था कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो 311.299, इसके बाद में भले कुछ भी नंबर लिखना हो वो सब राउंड ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि हमें इसको देखना है, ठीक है ना। सो 311.3 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपके पास में इसका सरफेस एरिया ना। अब बात करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अच्छा, क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हो, साइड का क्यूब कर देते हो सीधे, है ना, यानी कि ए का क्यूब, यानी कि आपके पास में 7.203 का आप जो है वो सीधे इसका क्यूब कर लीजिए। तो क्यूब करिए फटाफट, मैं भी इसका जो है वो क्यूब कर लेता हूँ। 7.203 का आप क्यूब करो, 7.203 का क्यूब करिए, 3 बार मल्टीप्लाई करिए आप फटाफट। तो देखो ये आ रहा है आपके पास में 373 पॉइंट, ये निकल के आया आपके पास में 714 मीटर क्यूब। क्लियर है? था ये आ रहा होगा आपके भी, चेक कर लेना एक बार, है ना। 373.714754 मीटर क्यूब। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो देखो आप, मुझे यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, मैंने इसमें यहाँ तक राउंड ऑफ किया था। अब मुझे इसके बाद में, अगर आपको बोला जाए एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर कि आप जो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक करिए, तो आपको क्या करना है, इसके बाद वाली डिजिट आपको चेक करना है। और ये बात समझ में, तो हम क्या करेंगे, 29 में 1 ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर? सो 373.714। तो अब देखिए 7 के बाद में 1 आ रहा है और 1 5 से छोटा होता है, तो इसका मतलब हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। तो हो जाएगा 373.7 मीटर क्यूब। तो क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल कर लीजिए। तो ये एरिया निकाल लिया हमने इसका, और ये इसका जो है वॉल्यूम निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। आपको क्या करनी है, इसकी डेंसिटी बतानी है ना, सिग्निफिकेंट फिगर को रखते हुए। तो ये तो दे रखा है आपको, क्या मास दे रखा है 5.74 ग्राम और 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या दे रखा है आपको, वॉल्यूम दे देता है ना। सो गिवन आपके पास में क्या है, गिवन आपके पास में एक तो मास गिवन है, यानी m की वैल्यू आपके पास में 5.74 ग्राम, और इसी के साथ में आपके पास में गिवन है वॉल्यूम, यानी कि V इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? आपको क्या करना है, इसकी डेंसिटी बतानी है, डेंसिटी, और डेंसिटी को हम रो से लिखते हैं, ये ध्यान रखना। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास में डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सो रो इज इक्वल टू मास आपको कितना दे रखा है, 5.74 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1. अब आप जो है 5.74 को डिवाइड करिए 1.2 से, फटाफट आप भी ट्राई करिए साथ में। 5.74
को डिवाइड कर दीजिए आप 1.2 से, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास में रो इज इक्वल टू 4.7833, ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो हमने इसको सिग्निफिकेंट फॉर्म में लिख लिया, सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में लिख लिया, और आपसे पूछा जाएगा क्या सिग्निफिकेंट फिगर कितना, तो आपका आंसर होगा कितना 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब इसको राउंड ऑफ करना है मुझे 1 डिजिट तक, इसको अगर मुझे राउंड ऑफ करना है 1 डिजिट तक, ठीक है, तो 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करने के लिए देखो मैं क्या करूँगा 4 पॉइंट, अब 7 के बाद में देखिए क्या डिजिट है, 7 के बाद में देखिए क्या डिजिट है आपके पास में 8, और 8 क्या 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा जिसका मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे बात समझ में, तो ये इस तरीके से जो है वो हम, अच्छा ये तो सारी चीज़ आपको पता है, बस हमें यही चीज़ सीखनी थी कि राउंड ऑफ कैसे करना है, क्लियर है। तो आई होप आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से जो है वो हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो बस इसी तरीके से जो है वो आप क्वेश्चनों को करते रहिए, ठीक है ना, और एक बार सारी चीज़ें पूरा चैप्टर जो है वो आप एक बार वापस रिवीजन कर दीजिए इसका, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।